अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। आज हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ा, वो भी मेरे स्टाइल में। सिंपल से मसालों के साथ हम बनाएंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें 3 अदद प्याज चाहिए, 2 टमाटर चाहिए। मसालों में नमक, सूखा धनिया, ज़ीरा, हल्दी, मिर्चें, लहसुन, अदरक और कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें। एक पतीला ले लेंगे, उसमें हम एक पैन ऑयल डाल लेंगे। साथ में हम एक प्याज डाल लेंगे। प्याज़ों को हम गोल्डन कर लेंगे। गोल्डन करके इसमें हम तीनों चीज़ें डालेंगे, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। सब्ज़ मिर्ची मैंने बारीक काट के पेस्ट बनाया हुआ है। पेस्ट डालेंगे, इसे अच्छे से भूनेंगे। जब इनकी अच्छे से बुनाई हो जाएगी, फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे और साथ में वो मसाले डाल के अच्छे से मसाले की बुनाई करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अच्छे से हम इन मसालों की बुनाई करेंगे। दूसरी तरफ हम लस्सी बनाएंगे। ये मैंने मक्खन से जो लस्सी निकलती है, मैंने उसकी कड़ी बनाई है। ये हमारे पास लस्सी है, इसमें हम थोड़ा सा दही डालेंगे। जो मक्खन से लस्सी निकलती है ना, ये वो लस्सी है। इसमें हम थोड़ा सा दही डालेंगे, 3 चम्मच। साथ ही हम उसे एक फेंटनी से फेंटेंगे। 3 बड़े चम्मच हम दही डालेंगे, अच्छे से फेंटनी से फेंटेंगे ताकि दही और लस्सी मिक्स हो जाए। अब हम इसमें बेसन डालेंगे 4 चम्मच। अगर हमें कम लगा तो हम और डालेंगे। हाथ अच्छी तरह धो के हम इसे अच्छे से बेसन को मिक्स करेंगे ताकि लम्स ना रहें बेसन में। 2 चम्मच हम बेसन और डालेंगे। अगर आपने पतली पतली कड़ी बनानी है तो आप बेसन कम डालेंगे। अगर आपने थिक बनानी है तो आप बेसन ज़्यादा डालेंगे। मैंने थिक बनानी थी, मैंने बेसन ज़्यादा डाला है। जब लम्स टूट जाएंगे अच्छे से, फिर हम इसे अच्छे से फेंट देंगे, जिसको हम पंजाबी में मदानी कहते हैं। उससे हम अच्छे से फेंट देंगे, इससे ये अच्छे से कोई लम्स ना रहे। फिर हम एक बड़ी छाननी लेके हम इसको छान लेंगे। फिर ये हम वो उस मसाला जो हमने बनाया था, हम उसमें डाल के 7-7 चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक बॉयल नहीं आ जाता। अगर आपने चम्मच छोड़ दिए चम्मच हिलाना, तो फिर ये दोबारा इस स्टेज पे भी लम्स बन सकते हैं। साथ में हम 3 गिलास पानी डालेंगे ताकि बेसन भी इसमें पक जाए। साथ में दूसरी तरफ मैं पकोड़े बनाने लगी थी। उसके लिए 3 अदद प्याज और 3 अदद आलू काट लिए, वो डाल लिए। 2 चम्मच हमने इसमें बेसन डाल लिया। साथ में 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें मैदा डाल लिया। मैदे से पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। साथ में हम इसमें मसाले डालेंगे, सुरख मिर्चें, साबुत सूखा धनिया, नमक, ज़ीरा और हल्दी 1-1 टेबल स्पून। सुरख मिर्चें मैंने 3 टेबल स्पून डाली थी क्योंकि मुझे कम लग रही थी। वो मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। फिर हम अच्छे से हाथ धो के इसको मिक्स करेंगे। पीसी हुई सब्ज़ मिर्चें भी डाली थी मैंने इसमें। ये मेरा पकोड़ों का बैटर तैयार हो गया। तकरीबन इसको 10 मिनट हम रख देंगे, रेस्ट देंगे। उसके बाद हम ऑयल अच्छे से गर्म करके हम इसमें पकोड़े डालते जाएंगे। हमारे ये पकोड़े जब तैयार हो जाएंगे, साथ साथ हम कढ़ी में डालते जाएंगे। लास्ट में जो हमारे पास
थोड़ा सा ऑयल बचेगा पकोड़ों का, उसी के अंदर आधी चम्मच सुरख मिर्चें डाल के उसका हम तड़का दे देंगे। वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब